नाज़रीन मोहतरम, क्या आप कैनाबलिज्म के बारे में कुछ जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आपने अक्सर आदमखोरों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिन्हें इंसानी गोश्त खाने की लत लग जाती है। आज की ये वीडियो भी ऐसे ही लोगों के बारे में है, जिसमें हम आपको इंसानी गोश्त की फ़रोख्त और इसकी तलब के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसे आज के दौर में कैनाबलिज्म कहा जाता है। यही नहीं, आपको डार्क वेब के अलावा यहूदी लॉबी के बारे में भी बताया जाएगा, जिसने कैनाबलिज्म के हवाले से रेस्टोरेंट बना रखा है। यहूदी शरपसंद कौम इस सिलसिले को किस तरफ लेकर चल रही है और ये सरप्राइज़ बॉक्स क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं डार्क वेब के बारे में। आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि डार्क वेब में आदमखोरों का एक बाकायदा फोरम बना हुआ है। इस फोरम के मेंबर्स एक दूसरे को अपने जिस्म के किसी हिस्से का गोश्त फरोख्त करते हैं। जैसा कि पिछले दिनों डार्क वेब पर एक अजीबो गरीब सी पोस्ट पब्लिश की गई। इस पोस्ट में कहा गया कि क्या कोई मेरी रान का आधा पाव गोश्त खाना चाहेगा, सिर्फ $5000 में, और इसे खुद मेरा गोश्त काटने की इजाज़त होगी। यह सुनकर और पढ़कर आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर गैर इंसानी बात की गई है। डार्क वेब यहूदी लॉबी ने कैनाबलिज्म रेस्टोरेंट की ऐड लगाई और इंसानी दिमाग, जो कि दुनिया की सबसे महंगी और लजीज डिश गिनी जाती है, इसकी ऑनलाइन फ़रोख्त को मुतारिफ़ करवाया, जिसमें यह दावा किया गया कि ये 100% इंसानी दिमाग है। इसके अलावा ऑनलाइन एक लिस्ट भी जारी की गई, जिसमें बिटकॉइन के बदले में इंसानी आँख, कान, सीने, दिल, फेफड़े, बाजू, रान और टांग के रेट आवेज़ा किए गए, और इस ऐड में रेस्टोरेंट की लोकेशन इंतहाई पोशीदा रखी गई थी। इसके अलावा इसमें एक और ऑफ़र भी की गई कि ज़िंदा या ताज़ा आप जो भी ऑर्डर करेंगे, इसे सरप्राइज़ बॉक्स के ज़रिए आपके घर पहुँचाया जाएगा। दोस्तों, इस हवाले से एक ख़बर ये भी सामने आई कि एक अमरीकी स्टूडेंट ने डार्क वेब पर इंसानी गोश्त ऑर्डर किया और सो गया। अगली सुबह इसको ईमेल मिली कि आपका सरप्राइज़ बॉक्स आपके दरवाजे पर पहुंचा दिया गया है, आप इसे जाकर रिसीव कर सकते हैं। जब उसने ये सरप्राइज़ बॉक्स खोला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उस रात जो इसने इंसानी हाथ ऑर्डर किया था, बिल्कुल वही हाथ ताज़ा खून में लुथरा हुआ इस डब्बे में मौजूद था। ये सब देखते हुए इसने पुलिस को इतला कर दी। बाद अज़ां इस स्टूडेंट को इसी के घर में पुरअसरार तरीके से कत्ल कर दिया गया, जिससे आप डार्क वेब की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें डार्क वेब पर मौजूद हैं, आप चाहें तो आप भी इसकी तहकीक कर सकते हैं। नाज़रीन, डार्क वेब में एक वीडियो दिखाई गई जिसमें 2 जिंदा लोगों को उल्टा लटकाकर ज़िबा किया गया और इनकी खाल उतारने के बाद इनके जिस्म से अज़ा निकाल लिए गए, और यही अज़ा बाद अज़ां फ़रोख्त भी किए गए, और इन इंसानों का गोश्त भी कैनाबलिज्म रेस्टोरेंट को फ़रोख्त किया गया। इस वीडियो में ये भी दिखाया गया कि बहुत से लोग शौक़ से इंसानी अज़ा की ख़रीदो फ़रोख्त में दिलचस्पी ले रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इस वीडियो में जो कुछ दिखाया गया वो सब हकीकत पर मबनी था। यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा मुआशरा कहाँ पर और कैसे परवान चढ़ रहा है, और कौन इस तर्ज के मुआशरे की तामीर को फ़रोग़ दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लोगों का जाना बिल्कुल मना है, और कहा जाता है कि वहीं पर इंसानी गोश्त को बेचने का कारोबार किया जाता है और शौक़ से खाया भी जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यहूदियों के 6 बड़े जादूगर भी ऐसे हैं जो कि इंसानों का गोश्त खाकर अपनी शैतानी ताकतों को बढ़ाते हैं, और फिर इंसानी गोश्त को इंतहाई लजीज कहते हुए ख़ुद को डिवाइन समझने लगते हैं। इनका मानना है कि इंसानों की कुर्बानी देकर शैतान को खुश किया जा सकता है, जिससे इनकी शैतानी ताकत में मज़ीद इजाफा कर दिया जाता है। क्या आप ये जानते हैं कि हैलोवीन नाइट को इंसानों की बलि भी चढ़ाई जाती है, और तमाम यहूदी जादूगर अजियत दे देकर ज़िंदा इंसानों को कत्ल करते हैं और फिर इनका गोश्त नोच नोच कर खाया जाता है। ये रात जादूगर ही मनाते हैं, जबकि इनके पैरोकार ये सब देखकर इंजॉय करते हैं। इनका मानना है कि अगर वो हैलोवीन नाइट ना मनाएं तो इनका शैतान यूसिफर इनसे नाराज़ हो जाता है, और फिर इनके लिए आसमान से तरह तरह के अजाब उतरते हैं। डार्क वेब पर कैनाबलिज्म को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स भी बेची जाती हैं, जिनमें बोरा चीरू सरे फहरिस्त है। इंतहाई तहलका खेज़ इंकिशाफ ये है कि इन ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद इंसान ज़ुम्बी बन जाता है, जिसकी वजह से इस इंसान में इंसानी गोश्त खाने की तलब जुनून की हद तक बढ़ जाती है।
یہ ڈرگز استعمال کرنے سے انسان بے قابو ہو کر اپنے کپڑے تک اتار دیتا ہے۔ اس کا دماغ بالکل زیرو لیول پر چلا جاتا ہے، جس کے بعد وہ بالکل ایک غلام کی طرح ایکٹ کرنے لگتا ہے، اور جب تک ان ڈرگز کا نشہ انسان پر حاوی رہتا ہے، اس دورانیے میں اس انسان سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ تاہم اس انسان کو کنٹرول کرنے اور اپنی انگلیوں پر نچوانے کے طریقے صرف اور صرف ڈارک ویب کے سرکردہ افراد کو ہی معلوم ہوتے ہیں۔ تحقیق کرنے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ان ڈرگز سے متاثرہ انسان سے چاہے کسی دوسرے انسان کو ذبح کروا لیں، ان کی آنکھیں اور دل تک نکلوا سکتے ہیں۔ یہ زومبی نما انسان اس قدر تیزی سے حملہ کرتے ہیں کہ کوئی عام انسان سنبھل ہی نہیں پاتا اور ان کا شکار بن جاتا ہے۔ ناظرین، اس ڈرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے خود اس ڈرگ کو لیبارٹری میں تیار کیا، اور اس کی تیاری میں لیبارٹری میں خون سے آبیاری کی جاتی تھی، اور جب یہ پروان چڑھا تو اس پودے کا بیج حاصل کرتے ہوئے اس کا باغ لگایا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں بھی یہ ڈرگ آئس کے نام سے بیچی جا رہی ہے، جو کہ مختلف کلبز میں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ بلا شبہ یہ ڈرگ ڈیلر ہی ڈارک ویب کے کارندے ہوتے ہیں، اور یہ ڈرگ ڈارک ویب پر بآسانی دستیاب ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈارک ویب پر انسانی گوشت کی خرید و فروخت میں فری میسن کے 6 بڑے جادوگر ہی کام کرتے ہیں، جن کے پاس اتنی دولت پائی جاتی ہے کہ اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے کارندے ڈارک ویب کے ذریعے ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہ تو اپنی شناخت ظاہر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی شکل کسی کو دکھاتے ہیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ڈیلر کو بہت اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسی طرح ڈارک ویب کی ایک ویب سائٹ جوتے، پرس اور بیلٹ بیچتی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب انسانی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ ڈارک ویب پر عورتوں کے پستانوں کا گوشت بھی مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے۔ ان سب کے بارے میں بہت سی انفارمیشن انٹرنیٹ پر پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس خونی کھیل کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بزنس انسائیڈر اور ریڈٹ پر اس گھنونے کھیل کے بارے میں لکھے گئے تفصیلی آرٹیکلز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک ایسی گھنونی دنیا ہے جس کے بارے میں ہر انسان کو کچھ نہ کچھ جاننا ضروری ہے، تاکہ وہ اس کھیل میں ہونے والے انسانیت سوز حملوں سے کم از کم خود کو بچا سکے۔ ایک سروے کے مطابق اس دنیا کے اکثر انسان ڈارک ویب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تمنا ہے کہ ان کی رسائی ڈارک ویب تک ممکن ہو سکے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسانیت شیطانیت کے نشے میں ڈوبی ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی کالی دنیا ہے جہاں تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور یہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہی نہیں بلکہ کافی حد تک ناممکن سی بات بھی ہے۔ یہ ویب سائٹس غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہوتی ہیں۔ یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ملازمین بھی پرائیویٹ ہوتے ہیں۔ کسی عام براؤزر کے ذریعے یہاں تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک مخصوص براؤزر استعمال ہوتا ہے۔ اس ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ہماری تمام تر پرسنل انفارمیشن ان تک جا سکتی ہے، جس کو ڈارک ویب کے سرکردہ افراد اپنے کسی بھی گھنونے مقاصد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔